नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार आज 8 जनवरी बुधवार दोपहर 1:30 बजे तक 11 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा सभी की अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से दोपहर 1:30 बजे तक 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए, प्रदेश में ये बड़ी ऑनलाइन सेवाएं मिल रही हैं। सरल हरियाणा से सरल पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं। सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। किसी विभाग से संबंधित समस्या, शिकायत या अन्य काम के लिए कंप्यूटर या मोबाइल पर ही काम करवा सकते हैं। इसके लिए सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल बनाया गया है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री से जुड़ी जानकारी मिलती है। यहाँ से शासन ट्रैक रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री राहत कोष, मंत्रियों की परिषद से जुड़ी जानकारी मिलती है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इस पोर्टल पर बिजली बिल की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है। HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इस पोर्टल पर प्लाट की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है। राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल, इस पोर्टल पर हरियाणा में विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसी जानकारी मिलती है। हरियाणा पुलिस को शिकायत या सुझाव, इस पोर्टल पर हरियाणा पुलिस को शिकायत या सुझाव भेजा जा सकता है। आधार कार्ड, इस पोर्टल के जरिए लोग अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये बड़ी ऑनलाइन सेवाएं मिल रही हैं। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो आज दिसंबर 2024 महीने का फोर्टिफाइड सरसों तेल वितरण की आज आखिरी तारीख है। तो ये आप देख सकते हैं। सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि जिन लाभार्थियों ने दिसंबर 2024 में फोर्टिफाइड सरसों का तेल प्राप्त नहीं किया, वे 8 जनवरी तक अपने नज़दीकी राशन की सरकारी दुकान पर POS के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा CM बड़ी घोषणाएं की हैं। हरियाणा CM नायब सैनिक गौ सेवा सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहाँ CM ने कहा कि गौवंश के संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में गौ चरान की जितनी भूमि है उसे चिन्हित किया जाएगा और इस भूमि को जो पंचायतें ठेके पर देती हैं, अब उस पैसे का उपयोग गौशाला की गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों को एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत गौ चरान की भूमि को गौशाला की इच्छा अनुसार चारा उगाने के लिए भूमि आवंटित की जा सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव दिल्ली विधानसभा के बाद हो सकते हैं। 28 जनवरी तक करनाल व यमुनानगर की मतदाता सूचियां फाइनल होंगी। इस आधार पर राज्य चुनाव आयोग इसके बाद नगर निकायों के चुनाव की तारीखें घोषणा कर सकता है। बहुत संभव है कि चुनाव मार्च में ही कराए जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद भी तैयारी के लिए समय की जरूरत होगी। तो मार्च में एक ही चरण में कराए जा सकते हैं चुनाव। तो प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को 2 साल तक मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। प्रदेश सरकार ने BSNL के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को निःशुल्क फाइबर टू द होम FTTH इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। BSNL द्वारा 31 दिसंबर तक 31,741 कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक में बताया गया कि 130 करोड़ रुपए की इस परियोजना को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त घोषित किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से 2 वर्षों के लिए 10 FTTH कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों के लिए डिजिटल पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को 2 साल तक इंटरनेट सेवा मुफ्त मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही ग्रामीणों को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब नए पटवारियों का प्रशिक्षण 1.5 वर्ष के बजाय 1 वर्ष होगा और प्रशिक्षण अवधि को भी सेवा अवधि में ही गिना जाएगा। विभाग में ज्वाइनिंग के दिन से ही पटवारी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने की। 1 साल में तैयार होंगे पटवारी, प्रशिक्षण को भी माना जाएगा कार्यकाल। CM मुख्यमंत्री ने 2605 नव चयनित पटवारियों के सम्मेलन में की घोषणा। आइए अब अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जड़ी बूटी की खेती करने वाले किसानों को राज्य में मार्केट मिलेगा। इसे लेकर आयुष विभाग ने फार्मेसी कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधियों से मंथन किया है। साथ में जड़ी बूटी की खेती करने वाले किसानों को भी बुलाया, जिसमें उन्होंने आमने सामने बैठकर विस्तार से चर्चा की। अब विभाग पोर्टल तैयार कराएगा, जिस पर आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी रजिस्टर्ड होगी। जड़ी बूटी उगाने वाले किसान भी पोर्टल से जुड़ेंगे। किसान फसल का पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर देंगे। संपर्क नंबर की जानकारी भी अपलोड करेंगे। पोर्टल के जरिए कंपनियों किसानों तक पहुंचकर इनसे जड़ी बूटी की खरीद करेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, जड़ी बूटी उगाने वाले किसानों को बिक्री के लिए मिलेगा पोर्टल पर किसान फार्मेसी कंपनियां होंगी रजिस्टर्ड। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी घोषणा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंश्योरेंस क्लेम केस में डेथ हिस्ट्री के लिए PGIMS में मृतकों के स्वजन अक्सर चक्कर लगाते हैं। मृतकों के स्वजनों को डेथ हिस्ट्री प्राप्त करने का तरीका ही नहीं मालूम होता। इस कारण आखिर में वे थक हार कर कोर्ट या दूसरी जगहों पर शिकायत भेज देते हैं। ऐसे लोगों के लिए PGIMS प्रबंधन ने थोड़ी राहत का काम किया है। इसके लिए रिकॉर्ड इंचार्ज
DMS को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब मृतक के स्वजन सीधे नोडल अधिकारी से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपना आवेदन देंगे। नोडल अधिकारी के पास आवेदन पत्र आने के 15 दिन में संबंधित व्यक्ति को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की रहेगी। PGI के IT विभाग ने इस कार्य के लिए नई ईमेल ID बना दी है, जिससे नोडल अधिकारी संबंधित यूनिट व वार्ड इंचार्ज को ईमेल भेजकर रिकॉर्ड मांगेंगे। इंश्योरेंस क्लेम केस में कोई भी कंपनी सीधे परिवार को ही डेथ हिस्ट्री लाने के लिए कहती है, जो कि गलत है। डेथ हिस्ट्री व दूसरे कागजात जुटाना इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो आमजन को परेशानी से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को भी पत्र भेजे जाएंगे कि वे ऐसे केस में खुद रिकॉर्ड का ब्यौरा मांगें। तो ये आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस केस में जल्द मिलेगी डेथ हिस्ट्री, खत्म होगा झंझट। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस में तैनात तोंद वाले मोटे पुलिसकर्मियों को अब शारीरिक फिटनेस ठीक करने के लिए एक अवसर मिलेगा। अगर वह तय समय में शारीरिक तौर पर फिट नहीं हुए तो विभागीय स्तर पर उनके कार्य में बदलाव किया जा सकता है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों आयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने निर्देश जारी किए हैं कि 10 दिन के भीतर मोटे पुलिसकर्मियों की पहचान की जाए। इसके बाद 40 दिन का फिटनेस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। तो अधिक वजन वाले पुलिसकर्मी ड्रग्स और आबकारी मामलों में संदिग्ध का पीछा करने या उन्हें पकड़ने में असमर्थ रहते हैं। तो वाले कर्मचारियों को होना पड़ेगा फिट, नहीं तो बदलेगी जिम्मेदारी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों को देश भर में मार्च तक कैशलेस इलाज मिलने लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को कहा कि किसी भी सड़क पर वाहनों के कारण हादसा होने पर घायलों को 7 दिन तक प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले संसद सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना शुरू की थी। योजना के बाद 6 राज्यों में लागू किया गया। मार्च से पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। तो मार्च से पूरे देश में लागू कर दी जाएगी यह योजना। कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली से लैस होंगे भारी वाहन। सड़क दुर्घटना में घायल को 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा कैशलेस इलाज। तो ये बड़ी अपडेट घोषणा। तो ये हरियाणा आज 8 जनवरी बुधवार दोपहर 1:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेगी। तो YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हरियाणा की सभी घोषणाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन का बटन नहीं दबाएं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको हरियाणा से जुड़ी दिन भर ताज़ा घोषणाएं मिलती रहती हैं। तो इस दोपहर की घोषणा में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।